जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सोमवती अमावस्या जो 20 जुलाई को पड़ रही है उसकी व्रत कथा के बारे में आपको हम बतलाने जा रहे हैं। श्रावण मास की अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। आश्विन माह में आने वाली सर्वपितृ अमावस्या की तरह ही श्रावणी अमावस्या भी पितरों को मोक्ष देने वाली है, बुरे ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके साथ सोमवार का संयोग हो जाने से इसके फल में अनंत गुना वृद्धि हो गई है। तो इस कारण से अमावस्या को श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस अमावस्या पर पिंडदान, तर्पण, पितृपूजा, नारायण बलि पूजा, नागबलि पूजा, काल सर्पदोष मुक्ति की पूजा, शनि शांति पूजा, निवारण पूजा, शनि शांति हवन, नवग्रह शांति हवन आदि करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए अमावस्या पर की जाने वाली कथा का श्रवण कराएंगे। उससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उनसे अनुरोध है सब्सक्राइब करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। लाइक करें तथा शेयर भी करें। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण दंपति था। उनकी एक सुंदर, सुशील एवं सर्वगुण संपन्न पुत्री थी, लेकिन पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। इससे ब्राह्मण दंपति बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु संत पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से बहुत बड़े प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण को दुखी देख संत ने पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, कृपया ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी पुत्री का विवाह हो जाए। इसके भाग्य में वैधव्य लिखा है। ब्राह्मण ने पूछा, इसके भाग्य में विवाह का सुख है या नहीं? तब साधु महात्मा कहने लगे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक संस्कारवान धोबिन स्त्री अपने बहू बेटे के साथ रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करती है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इसके माथे पर लगा दे तो कन्या का विवाह भी हो जाएगा और इसका वैधव्य भी मिट जाएगा। संत ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है, अपने घर पर ही रहती है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना के घर जाकर साफ सफाई और उसके अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन उस स्त्री ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का हमारा सारा कार्य कर जाता है। तब उस स्त्री ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब कन्या जाने लगी तो वह स्त्री उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक पर घर पर ही रहने को कहा। सोना ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। सोना को इस बात का पता चल गया। उस दिन सोमवती अमावस्या थी।
वह गढ़ से निराजल ही चली थी, यह सोचकर के रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उधर उस कन्या का विवाह संपन्न हो गया और उसके माथे से वैधव्य का दुर्भाग्य भी टल गया। इसके बाद सोना धोबिन अपने घर लौटने लगी तो रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो स्त्री पीपल के पेड़ की पूजा करती है उसके सारे संकट टल जाते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए, जिसके करने से धन की एवं सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए आज हमने आपको सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण कराया। तो आज के लिए बस इतना ही। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, लाइक करें तथा शेयर भी करें। जय श्री राधे कृष्णा।